हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और स्वर को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इन सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। स्वर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक होता है, जो अक्सर जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्वर की परिभाषा। स्वर किसे कहते हैं? तो हमारे हिंदी वर्णमाला में जितने भी आपके वर्ण हैं, इन सब में से कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको जो है बोलने के लिए आपको किसी और वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जब भी किसी वर्ण का यूज़ करते हैं तो वो वर्ण जो है बिना किसी सहायता के ही हम लोग जो है कुछ वर्णों को बोल देते हैं। तो ऐसे वर्णों को हम लोग जो है स्वर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं, उसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये संख्या में कितने होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कितनी संख्या में होते हैं? 11 होते हैं। उदाहरण क्या क्या है यहाँ पे? कौन कौन से आपके जो है स्वर होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये टोटल 11 स्वर हैं जो हिंदी में पाए जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम लोग जो है दो और जो है वर्ण लिखते हैं, अम और आहा। ये अम और आहा जो होता है ये स्वर में नहीं आते हैं, इसको हम लोग अयोग वाह बोलते हैं। अम और आहा को क्या बोलते हैं? अयोग वाह कहते हैं। इसमें अम को हम लोग जो है अनुस्वार और आहा को हम लोग जो है विसर्ग कहते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, जो कि इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन आता ही है। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को जो है बहुत सारे वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला इसका वर्गीकरण होता है मात्रा काल के आधार पे। मात्रा काल के आधार पे कहने का मतलब क्या है? जब भी हम स्वर वर्ण को जो है उच्चारण करते हैं तो स्वर वर्ण के उच्चारण के समय जो है हमको एक समय लगता है। किसी वर्णों को उच्चारण करने के लिए कम समय लगता है, किसी वर्ण के उच्चारण के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसा जो है स्वर जिसको उच्चारण के लिए बहुत कम समय लगता हो, उसको हम लोग जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। सबसे पहला क्या है आपका जो है ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण के लिए बहुत ही कम समय का जो है उपयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है आपका अ, ई, उ, री। इनको बोलने के लिए बहुत ही कम समय के लिए जो है हम लोग जो है बोल देते हैं। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसा स्वर होता है जिसको बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से आपका दोगुना समय लगता है ना। एक बार फिर से कि दीर्घ स्वर कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर वह स्वर है जिसको बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। आपके हिंदी में जो है कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। जब भी हम किसी को पुकारते हैं तो जोर से आवाज़ लगाते हैं ना, आ ऐसे करके। तो ये क्या होता है? आपका दीर्घ स्वर होता है, जिसको बोलने के लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तीसरा है आपका प्लुप्त स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर आपका ऐसा स्वर होता है जिसको उच्चारण करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है प्लुप्त स्वर को जो है उच्चारण करने के लिए। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिला के हमारा टोटल 11 स्वर हो जाता है। यहाँ पे प्लुप्त स्वर नहीं होता, लेकिन हाँ, स्वर के साथ या फिर कुछ व्यंजन के साथ जो है हम लोग प्लुप्त वर्ण जो है यूज़ करते हैं। इसको जो है हम लोग 3 के साथ एक पुंछ लगा देते हैं, इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, है ना। इसका साइन क्या है? आप 3 लिखो और 3 के नीचे एक पुंछ लगा दो। जैसे कि उदाहरण क्या है आपका? ओम। जब भी हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण करने में हमारा जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है, ओम, है ना। तो ये होता है आपका प्लुप्त स्वर, जिसको उच्चारण करने में आपका बहुत ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। अगला वर्गीकरण है आपका ओंठों की आकृति के आधार पर। होंठों की आकृति के आधार पर कहने का मतलब जो आपका लिप्स होता है, जब भी हम लोग
किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वर्णों के उच्चारण के समय जब आपके मुख से स्वर निकलता है तो आपका जो है ये लिप्स होता है वो भी अलग अलग जो है आकृति का निर्माण करता है। तो इसके आधार पर भी आपके स्वर को दो भागों में जो है विभाजित किया गया है या फिर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है आपका वृत्ताकार स्वर और दूसरा क्या है आपका अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर कहने का मतलब कैसा है, जब भी हम लोग स्वर को जो है उच्चारण करेंगे तो स्वर को उच्चारण करने पे हमारा जो होंठ होगा वो आपका जो होगा वो थोड़ा सा वृत्ताकार जो है आकार ले लेगा। इसको कैसे समझें, जब भी सेल्फी लेते हैं आजकल जो है लड़कियां जब भी सेल्फी लेती है तो सेल्फी के समय जो है पाउट करती है। तो पाउट करने में क्या होता है, आपका होंठ जो है वो थोड़ा सा गोल हो जाता है ना। तो ये जो पाउट होता है वैसे ही जब भी हम स्वर का जो है उच्चारण करते हैं तो हमारा जो होंठ होता है वो गोल हो जाता है हल्का सा। इसको बोलते हैं हम लोग वृत्ताकार स्वर। तो कौन कौन से ऐसे स्वर हैं, ऐसे स्वर में आपके आते हैं ऊ, ऊ, ओ और औ। तो ये चार स्वर हैं जो वृत्ताकार स्वर हैं। अगला है आपका अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर आपके ऐसे स्वर हैं जिनको उच्चारण करने के लिए आपका उच्चारण करने के पश्चात जो है आपका होंठ जो होता है वो वृत्ताकार नहीं होता। तो ये है आपका अवृत्ताकार। कौन कौन से स्वर हैं आपके अ, आ, ई, री, ए और ऐ। ये स्वर कहलाते हैं आपके अवृत्ताकार स्वर। अगला वर्गीकरण है आपका मुख द्वार खुलने या बंद होने के आधार पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसके प्रकार से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मुख द्वार खुलने एवं बंद होने के आधार पे जो है इसको टोटल 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कभी कभी हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख हमारा जो है बहुत कम खुलता है और कभी कभी जो है कुछ स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख बहुत ज़्यादा खुलता है। तो इनके आधार पे टोटल 4 भागों में स्वर को विभाजित किया गया है या फिर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका संवृत्त स्वर। सबसे पहला क्या है, संवृत्त स्वर। तो संवृत्त स्वर क्या होता है, संवृत्त स्वर ऐसे स्वर हैं जिसको उच्चारण करते समय आपका मुख का द्वार जो है सबसे कम खुलता है। मुख का द्वार क्या होता है, सबसे कम खुलता है, वो कहलाता है संवृत्त स्वर। इसके एग्जाम्पल हैं आपके ई, उ। ये 4 संवृत्त स्वर हैं जिसको आप खुद ही बोल के देख लीजिए, आपका जो मुख द्वार है वो बहुत ही कम खुलेगा। कहने का मतलब आपका मुख जो है बहुत कम खुलेगा। दूसरा है आपका अर्ध संवृत्त स्वर। दूसरा क्या है, अर्ध संवृत्त स्वर। तो अर्ध संवृत्त स्वर क्या होते हैं, अर्ध संवृत्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करते समय आपका जो मुख होता है वो हल्का सा ज़्यादा खुलेगा। किससे ज़्यादा खुलेगा, संवृत्त स्वर से थोड़ा सा मुख क्या होगा, ज़्यादा खुलेगा। तो ये कहलाते हैं आपके अर्ध संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर भी आपके जो है 2 होते हैं, आपका एक ए और दूसरा ओ। तो ए और ओ का जैसे ही आप उच्चारण करोगे आप देखोगे कि जो संवृत्त स्वर हैं, मतलब कहने का ई और ई है, इससे थोड़ा सा आपका जो है मुख ज़्यादा खुलता है जब हम लोग ए और ओ का उच्चारण करते हैं। तीसरा आपका है विवृत्त स्वर। क्या है आपका, विवृत्त स्वर। तो विवृत्त स्वर क्या होता है, विवृत्त स्वर आपके ऐसे स्वर हैं जिनको उच्चारण करते समय आपका मुख सबसे ज़्यादा खुलता है। आपका मुख क्या होता है, सबसे ज़्यादा खुलता है। अगर ये आपका मुख है तो यहाँ पे आपका जब भी उच्चारण करोगे तो ये सबसे ज़्यादा आपका मुख खुलेगा, है ना। तो ये कहलाता है आपका विवृत्त स्वर। और विवृत्त स्वर की संख्या सिर्फ 1 होती है और वो आपका है आ। आप आ जो है बोल के देखिए, आपका मुख सबसे ज़्यादा खुलेगा, बहुत ज़्यादा ओपन होता है। तो चौथा है आपका अर्धविवृत्त स्वर। अर्धविवृत्त स्वर कहने का मतलब क्या है, अर्धविवृत्त स्वर आपका ऐसा स्वर है जिसके उच्चारण के समय आपका मुख जो है विवृत्त स्वर से थोड़ा सा कम खुलता है और संवृत्त एवं अर्धसंवृत्त से अधिक खुलता है। अर्धसंवृत्त स्वर कैसे, अर्धविवृत्त स्वर कैसा स्वर है, अर्धविवृत्त स्वर ऐसा स्वर है जिसको उच्चारण करते समय मुख का द्वार जो होता है विवृत्त की तुलना में कम खुलता है एवं संवृत्त एवं अर्धसंवृत्त की तुलना में अधिक खुलता है। ये कहलाता है अर्धविवृत्त
स्वर, इसकी भी संख्या क्या होती है? 4 होती है। अ, ए, ओ, औ। तो ये 4 अर्धविवृत्त स्वर हैं। अगला वर्गीकरण है आपका जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे जो है इसको हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे किसी भी जो है पार्ट को हम लोग जो है वर्गीकृत करेंगे तो हम लोग 3 भाग में, जैसे हमारा शरीर ही हो गया तो इसको भी हम लोग जो है डिफाइन करते हैं आपका सर, पेट और पैर के थ्रू डिफाइन करते हैं, है ना। वैसे ही जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर क्या होता है? अग्र स्वर जो होता है ऐसे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करते समय आपका जिह्वा का मतलब कि आपके जीभ का जो है अग्रभाग जो है क्रियाशील होता है, तो ऐसे स्वर को हम लोग अग्र स्वर कहते हैं। ऐसा स्वर जिसको उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग जो है क्रियाशील होता है, इसको अग्र स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वर कौन कौन से हैं? ई, ए, री। ये आपके जो है 5 स्वर हैं जिसको अग्र स्वर कहा जाता है। दूसरा है आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या होता है? मध्य स्वर ऐसे स्वर है जिसको उच्चारण करते समय हमारी जीभ का जो है मध्य भाग जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है। जीभ का मध्य भाग क्या होता है? ज़्यादा क्रियाशील होता है, उसको हम लोग जो है मध्य स्वर कहते हैं। आपका एक ही स्वर होता है मध्य स्वर में और वो है अ, है ना। तीसरा है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर कहने का मतलब जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं स्वरों का तो स्वर के उच्चारण के समय हमारा पीछे वाला जो जीभ होता है वो पीछे वाला जीभ जो है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ये कहलाते हैं आपका पश्च स्वर। कौन कौन से हैं पश्च स्वर? अ, उ, ओ, औ। ये आपके जो हैं स्वर हैं 5 जो आपके पश्च स्वर है। तो 5 अग्र स्वर, 5 पश्च स्वर और 1 आपका जो होता है मध्य स्वर होता है। अगला वर्गीकरण है आपका जाति के आधार पे। जाति के आधार पे भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जाति के आधार पर इसको केवल 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है सजाति स्वर, दूसरा होता है विजाति स्वर। और सजाति स्वर क्या है? सजाति स्वर कहने का मतलब ये होता है कि जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं वो एक समान लगते हैं। एक समान लगते हैं कहने का मतलब आ, है ना। तो आ जो है एक समान लग रहा है, दूसरा है ई, तीसरा है उ। तो इन वर्णों के उच्चारण के समय ऐसा लग रहा है कि ये एक जैसे ही हैं। तो जब भी आपका स्वर एक जैसा लगेगा वो कहलाता है आपका सजातीय स्वर। और जब आप उच्चारण करते हो किसी स्वरों का तो उच्चारण करते समय यदि आपको जो है एक जैसा नहीं लगता या एक समान ना लगे तो ऐसे स्वर कहलाते हैं विजातीय स्वर। जैसे कि आपका आ, ई ये अलग अलग है, आ, ई ये भी अलग अलग है, आ, उ या फिर ई, उ ये आपके ऐसे स्वर हैं जिसको उच्चारण करते समय बिल्कुल भी एक जैसा नहीं लग रहा है, एकदम अलग अलग ही लग रहे हैं, है ना। तो ये आपका कहलाता है विजातीय स्वर। अगला वर्गीकरण है आपका जिह्वा की पेशियों के तनाव के आधार पे। आपका जीभ जो होता है उनकी मांसपेशियों में जो भी तनाव होता है जब भी उच्चारण करते हैं उसके आधार पे इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है आपका शिथिल स्वर। शिथिल स्वर किसको बोलते हैं? ऐसे स्वर जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में मतलब जीभ की मांसपेशियों में आपका तनाव बहुत ही कम होता है। कहने का मतलब उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती जब भी हम लोग शिथिल स्वर का जो है उच्चारण करते हैं। तो ऐसे स्वर कौन कौन से हैं? ऐसे स्वर की संख्या होती है आपकी 3 होती है और ये हैं आपके अ, ई, उ। क्या है? अ, ई, उ। इनको जो है बहुत ही आसानी के साथ उच्चारण कर सकते हैं और इनको उच्चारण करने में हमारा जो है मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेता। अगला है आपका कठोर स्वर। अगला क्या है? कठोर स्वर। और कठोर स्वर आपके ऐसे स्वर होते हैं जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ की मांसपेशियों में थोड़ा सा ज़्यादा तनाव उत्पन्न होता है।
तो ये कहलाते हैं आपके कठोर स्वर। और इसकी भी संख्या होती है 3, जिसमें आपका है आ, ई, उ, तो ये कहलाते हैं आपके कठोर स्वर। तो आई होप गाइस इसका वर्गीकरण आप सबको जो है समझ में आया होगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ कुछ जो है क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और अगले टाइम भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसमें से आपके क्या है यहाँ पे आपका पहला है, मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने भेद होते हैं। मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं, ये आपके पिछले साल आ भी चुका है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके आने का चांस है। तो मात्रा की दृष्टि से आपके स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो ये 3 प्रकार के आपकी मात्रा की दृष्टि से स्वर होते हैं। अगला है आपका, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा तभी आपको जो है याद रहेगा, नहीं तो ये बिल्कुल गलत हो सकता है। पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, स्वरों की कुल संख्या नहीं पूछी गई है, यहाँ पे पूछा गया है मूल स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर जो होते हैं वो 4 ही होते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर हैं जो कि मूल स्वर कहलाते हैं, बाकी जो स्वर हैं वो मूल स्वर नहीं हैं। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, है ना, 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर और हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या। तो मूल स्वर होते हैं 4 और स्वर की कुल संख्या होती है 11। तो ये सारी जो हैं जानकारियां हैं। और एक और जानकारी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो हमारा ये वर्ण होता है री, ये री वर्ण होता है, ये अर्ध स्वर होता है। ये बहुत ही आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जो हिंदी वर्णमाला होता है, इस हिंदी वर्णमाला में जो री होता है ये अर्ध स्वर कहलाता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको जो है पसंद आया हो। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। ऐसी जानकारी हम लोग आपके लिए जो है लाते ही रहेंगे ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलते रहें। थैंक यू।